तो कहानी की शुरुआत होते हुए वक्त 1945 का दिखाया जाता है। कुछ जर्मन सैनिकों को रशियन फ्रंट पर पकड़ के जंगी कैदी बनाया गया है। इस वक्त इन सबको 25 साल की लंबी सजा सुनाकर 25,000 किलोमीटर दूर भेजा जा रहा है। काफी लंबा ट्रेन का सफर करने के बाद इन्हें पैदल चलकर जाना पड़ता है, क्योंकि इससे आगे कोई रेलवे लाइन मौजूद नहीं थी। सारे कैदियों को इस थरथराती ठंडी में पैदल ही चलने को कहा जाता है। इसके अलावा इन कैदियों ने काफी लंबे वक्त से खाना भी नहीं खाया है। इसी वजह से काफी सारे कैदी रास्ते में ही अपना दम तोड़ देते हैं। अब यह सिलसिला लगभग 1.5 साल तक चलता है और 1.5 साल का लंबा सफर करने के बाद सारे कैदी अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। हम देख पाते हैं कि इस जेल की ना कोई दीवार है और ना ही कोई दरवाजा। हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रहा था। इसीलिए अब बिना खाने का इंतजाम किए यहाँ से कोई भाग भी नहीं सकता। यहाँ पर खदान में पहले से ही बहुत सारे जर्मनी कैदी काम कर रहे हैं। इसके अलावा नए कैदियों को भी काम पर लगा दिया जाता है। अब इस थरथराती ठंड में काफी ज्यादा कठिन कार्य करने के बाद यहाँ के सैनिकों की भागने की इच्छा भी टूट चुकी थी। उन्हें अच्छे से पता था कि अब वो यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि क्लेमस को यकीन है कि वो यहाँ से भागकर जिंदा निकल सकता है, क्योंकि उसे अपनी बीवी और बेटी के लिए यहाँ से भागना ही पड़ेगा। एक रात क्लेमस को मौका मिल जाता है, जिसके बाद वो कोयला ले जाने वाली गाड़ी में हल जाता है। अब जब वो एक सुरक्षित जगह छुपने की पा जाता है तो उसे लगता है कि शायद अब वो बच के यहाँ से निकल सकता है। लेकिन तभी अचानक से गाड़ी रुक जाती है और एक रशियन सैनिक उस पर गन तान देता है। अब इस जुर्म की सजा देते हुए क्लेमस को एक सिक्योरिटी सेल में बंद कर दिया जाता है। बर्फीली बारिश के अंदर पूरी तरीके से बंद क्लेमस बहुत ही ठंड से तड़प रहा होता है और इस तरह से उसे पूरी रात वहीं पर गुजारनी पड़ती है। सुबह वहां उनका हेड चीफ आता है, क्लेमस को बाहर निकालता है और वो उसे कुछ भी नहीं कहता है। बस वो इसे इतना कहकर भेज देता है कि तुम्हारे साथी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब जब क्लेमस अपने साथियों के पास आता है तो उसके साथी खुद ही उसे मारने लगते हैं, क्योंकि क्लेमस की हुई गलती की सजा उसके साथियों को मिल रही थी और उन्हें 5 दिन का खाना भी बंद कर दिया गया था। जिसके बाद क्लेमस का इलाज करने के लिए एक डॉक्टर उसके पास आता है। हम जान पाते हैं कि ये डॉक्टर भी एक जर्मन कैदी है और उसने बहुत पहले यहाँ से भागने की कोशिश की थी, लेकिन उसे पता चला कि जब उसे कैंसर हो गया है तब से उसने यहाँ से भागने का इरादा ही छोड़ दिया। लेकिन क्लेमस का जज्बा देखकर वो उसका साथ देने को तैयार हो जाता है। तब डॉक्टर उसे यहाँ से भागने के लिए एक जैकेट और एक गन और काफी सामान खाने पीने का भी देता है। अब डॉक्टर के बताए हुए रास्ते से क्लेमस रात को निकल पड़ता है, लेकिन अब उसे यहाँ से निकलने के बाद 25,000 किलोमीटर का लंबा सफर तय करना था। अगली सुबह हम देखते हैं कि चीफ को पता चल जाता है क्लेमस भाग चुका है। अब वो उसकी सजा देने के लिए डॉक्टर के पास आता है, क्योंकि उसे पता चल चुका था। लेकिन जब वो डॉक्टर के पास आता है तो देखता है कि डॉक्टर ने खुद सुसाइड कर लिया है। अब चीफ गुस्से में आकर काफी सारे कैदियों को जाकर मारता पीटता और उनसे उसके बारे में पूछता है, लेकिन अब उसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं है। चीफ अपने सैनिकों को अब उसे ढूंढने के लिए पीछे लगा देता है। सैनिक अब जब क्लेमस को ढूंढने के बाद भी नहीं पाते तब उन्हें लगता है कि शायद क्लेमस ठंड की वजह से मर गया होगा, लेकिन चीफ को यकीन है कि यह क्लेमस अभी भी जिंदा हो। हम देखते हैं कि क्लेमस को जेल से भागे हुए लगभग 15 दिन गुजर चुके हैं और वो काफी लंबा सफर तय कर चुका है। और अब हम देखते हैं कि क्लेमस का बचा हुआ खाना भी खत्म हो चुका है। अब क्लेमस चलते हुए इतना ज्यादा थक चुका था कि उसके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो एक कदम भी चल सके, जिसकी वजह से वो वहीं पर गिर जाता है। अब क्लेमस को जब होश आता है तो उसके सामने एक सिल्क मछली होती है। अब उस मछली को देखने के बाद वो फौरन अपनी गन निकालता है, लेकिन ठंड की वजह से उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि उसका निशाना सही नहीं लगता। अब सिल्क को भागता हुआ देखकर क्लेमस खड़ा होकर उसे दौड़ाता है और पूरी ताकत से उसका पीछा करता है। अब भागते हुए उसका एक पैर बर्फ में धंस जाता है, जिसकी वजह से उसके पैर में चोट भी आ जाती है। लेकिन फाइनली वो सिल्क को मारने में कामयाब हो जाता है और अब क्लेमस के खाने की व्यवस्था तो हो चुकी है। अब इस वक्त वो काफी खुश था, जिसके बाद वो अपना कंपास निकाल कर आगे का रास्ता देखता है। अब थोड़ा सफर और तय करने के बाद उसे दूर कहीं एक पेड़ दिखाई देता है। अब जब उसको पेड़ दिखता है तो वो फौरन उसके पास पहुंचकर उसे गले से लगा लेता है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि अब बर्फीला रास्ता खत्म होने वाला है। और आखिरकार क्लेमस अब एक जंगली रास्ते में पहुंच जाता है, जिसके बाद वो रात में आग जलाकर वहीं सोने की व्यवस्था कर लेता है। अब सुबह होने के बाद जब क्लेमस आगे का रास्ता तय करता है तभी वहां पर बहुत जोरदार तूफान आ जाता है, जिसकी वजह से एक पेड़ टूटकर क्लेमस के ऊपर गिर जाता है और क्लेमस वहीं पर बेहोश हो जाता है। और जब उसकी आंख खुलती है तो उसके पास कुछ लोग होते हैं जो उसे बचाकर उसे अपने साथ ले जाते हैं, और ये लोग वहाँ के गोल्ड माइनर्स होते हैं। जिसके बाद ये लोग उसे बचाकर अपने साथ ले जाने लगते हैं। अब में दिखाया जाता है कि क्लेमस को जेल से भागे हुए लगभग 2 साल बीत चुके हैं और अब वो एक अच्छी जगह पर है, लेकिन अभी भी वो अपने घर से लगभग 10,000 किलोमीटर दूर है। अब वो उन साथियों के साथ नदी पार करता है, लेकिन वहाँ पर नदी का बहाव काफी तेज था, जिसकी वजह से उनका एक साथी वहीं पर डूबकर मारा जाता है। लेकिन क्लेमस उसे बचाने के लिए नदी में कूद जाता है। वहीं दूसरा आदमी गोल्ड लेकर वहाँ से चला जाता है। वो अपनी झोपड़ी में आने के बाद उसे लगता है कि शायद उसका साथी अब कभी नहीं जिंदा बचकर वापस आएगा, इसलिए वो उसके हिस्से का भी सोना अपने पास रख लेता है। लेकिन तब तक क्लेमस उसके साथी को वहाँ पर लेकर आता है, जिसके बाद क्लेमस का दोस्त उसे गोली मार देता है, क्योंकि अब उसे अपने दोस्त पर भी भरोसा नहीं था। उसने उसके साथ बेईमानी करने की कोशिश की, लेकिन अब उसे किसी पर भरोसा नहीं था, इसलिए वो क्लेमस पर भी हमला करके उसे बर्फ से नीचे गिरा देता है। ऊंचाई से गिरने के बाद क्लेमस बेहोश हो जाता है, लेकिन जब उसे होश आता है तब वो देखता है कि वो भेड़ियों से घिरा हुआ है। अब भेड़िया हमला करने लगते हैं, लेकिन तब तक वो एक पेड़ पर चढ़ जाता है, लेकिन पेड़ की टहनी टूट जाती है, जिसकी वजह से वो फिर से नीचे गिर
गिर जाता है। तभी वहाँ पर किसी आदमी ने गोली चलाकर उन भेड़ियों को भगा दिया, जिसके बाद वो आदमी क्लेमस को अपने गाँव लेकर आता है। कुछ दिन आराम और इलाज मिलने की वजह से क्लेमस बिल्कुल ठीक हो जाता है, लेकिन क्लेमस की मुसीबतें अभी खत्म नहीं होने वाली थी। इधर हम देखते हैं कि जेल के जेलर ने क्लेमस के लिए वांटेड नोटिस जारी कर दिया था, इसलिए क्लेमस को अब यहाँ से भी निकलना होगा। लेकिन उसके जाने से पहले वहाँ गाँव के लोग उसे खाने पीने का बहुत सारा सामान देते हैं। करीब 1 सालों का सफर तय करने के बाद क्लेमस आइसलैंड से बाहर आ जाता है। अब क्लेमस के रास्ते में एक छोटा सा कबीला पड़ता है, जहाँ के लोग उसे बताते हैं कि बस उस थोड़ी ही दूरी पर ट्रेन की पटरी है, जहाँ से ट्रेन गुजरती है। वो ट्रेन को पकड़कर अपनी दिशा में निकल सकता है। जिसके बाद क्लेमस उनका शुक्रिया अदा करते हुए ट्रेन का इंतजार करता है और ट्रेन पर बैठकर आगे का सफर तय करता है। इस वक्त क्लेमस बहुत खुश था, क्योंकि अब वो घर अपने पहुंचने वाला है। अब लंबा सफर तय करने के बाद ट्रेन एक स्टेशन पर रुक जाती है। अब जब क्लेमस बाहर देखता है तो वो डर जाता है, क्योंकि वहाँ पर पहले से जेल के लोग मौजूद थे। असल में वो जिस कबीले में पहुंचकर अपने रास्ते का पता पूछता है, उनको उसके बारे में पता था कि वो भागा हुआ है, इसीलिए वो लोग जेलर को ये बात बता देते हैं और वहाँ पर पुलिस पहले से पहुंच जाती है। इस मुश्किल की घड़ी में क्लेमस के पास एक डॉग होता है, जो उस पर हमला कर देता है। अब मौका देकर क्लेमस वहाँ से भाग निकलता है। वो स्टेशन की ब्रिज पर चढ़कर वहाँ से जा रही ट्रेन के ऊपर कूद जाता है। अब वहाँ से बच निकलने के बाद क्लेमस को कई महीने बीत जाते हैं और आखिरकार क्लेमस अब सेंट्रल एशिया पहुंच जाता है। वो इस पूरे शहर में घूम रहा है, लेकिन उसे बहुत तेज की भूख लगी है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। तभी क्लेमस की जेब में एक छोटा सा बच्चा आकर ब्रेड का एक टुकड़ा रख देता है, जो छोटी लड़कियों ने भिजवाया था। अब क्लेमस ऐसा देखकर उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ उसे एक यहूदी आदमी पहचान लेता है। अब क्लेमस एक चर्च के अंदर जाता है, लेकिन वो यहूदी आदमी उसका पीछा करते हुए वहाँ पर आता है। यहूदी आदमी ये जानते हुए कि वो एक जर्मन है, वो उसे कुछ भी नहीं बोलता, उल्टा क्लेमस को अपने घर पर लेकर जाता है। जिसके बाद क्लेमस उसके घर पर रुककर अपना हुलिया ठीक करता है। वो आदमी क्लेमस को अपने घर पर ही ठहरने को कहता है और बाहर चला जाता है। जब वो वापस आता है आदमी तो देखता है कि क्लेमस वहाँ से निकल चुका है, इसीलिए वो चर्च जाता है जहाँ पर उसे क्लेमस मिला था। यहाँ पर क्लेमस उसे मिलता है। तब क्लेमस उसे बताता है कि उसे अब किसी पर भरोसा नहीं है। तभी वो आदमी क्लेमस को उसका पासपोर्ट और पास दिखाता है, जिसके बाद क्लेमस उसका शुक्रिया अदा करके वहाँ से निकल जाता है। अब क्लेमस काफी लंबा रास्ता तय करने के बाद एक बॉर्डर तक पहुंच जाता है और वहाँ पर अपना पास दिखाता है। स्टाफ को इस वक्त उस पर डाउट होने लगता है, जिसकी वजह से क्लेमस घबरा जाता है, लेकिन सब कुछ ठीक होने के बाद वो जाने देता है। और अब बॉर्डर क्रॉस करने के बाद ही क्लेमस राहत की सांस लेता है। इस ब्रिज को क्रॉस कर लेने के बाद अब क्लेमस भगौड़ा नहीं रहेगा। तभी उसके चेहरे पर एक जोरदार लाइट पड़ती है और उसके सामने एक आदमी दिखाई देता है, बल्कि वो कोई और नहीं बल्कि जेल का चीफ था, जिसे देखने के बाद क्लेमस बहुत घबरा जाता है और वो वहाँ से वापस लौटने की सोचने लगता है। लेकिन तभी वार्डन उसके रास्ते से हट जाता है और अब आखिरकार क्लेमस अपने परिवार से मिल पाता है। और इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।